दोस्तों APSSC यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, MTS, फायरमैन जैसे कई पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑल इंडिया कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म की फ़ी कितनी है, टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर भी बताने वाला हूं कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। ये अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्बाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक ऑनलाइन वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम समय जो है वो 9/9/2024 तक है, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए 9/9/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आगे आपको अगर अप्लाई करना है तो क्या करनी है कि यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने पहले इस पर लॉगिन कर लिए है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी को भी इंटर कर पासवर्ड देन कैप्चा को फिल कर आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप इस पर लॉगिन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको न्यू यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद अगेन आपको इस बॉक्स पर टिक करनी है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट ऑफ कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का एक पेज आएगा। अब आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी फर्स्ट नेम इंटर करनी होगी, फिर मिडिल नेम इंटर करनी होगी, फिर लास्ट नेम इंटर करनी होगी और आप अपने नेम को जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम है उसी नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर फिर आपके पास जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करनी है। आपको यहाँ पर पासवर्ड का एग्जाम्पल भी दिखाई दी गई है कि आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर इन सारे चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। देन उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करनी है। अगेन इंटर कर देन आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करनी है कैप्चा के सेक्शन में। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड की गई होगी। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक पॉपअप आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू। देन आपने जो पासवर्ड बनाई होगी उसे इंटर करनी है। फिर इस कैप्चा को यहाँ करनी है एंड लॉगिन कर लेनी है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई होगी, तो उसे को आपको यहाँ पर इंटर कर लॉगिन कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी पासवर्ड जो है वो पूछी जाएगी। जो आपने पासवर्ड बनाई होगी रजिस्ट्रेशन करते समय उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो पासवर्ड मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाई थी उसे इंटर करता हूँ। फिर मुझे एक नई पासवर्ड यहाँ पर इंटर करनी होगी और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करनी होगी। देन यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। आगे चेंज पासवर्ड करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली का। अब आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद अब अगेन लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, फिर आपकी पेमेंट यहाँ पर करनी है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर इस फॉर्म को अगर आप साइबर कैफ़े पर जाकर फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे टीम के थ्रू आप इस फॉर्म को घर बैठे फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए यह फॉर्म आपको फिल कर दे देगी। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल्स पूछी जाएगी। सबसे पहले आपका जो नाम होगा वो नाम आपको रजिस्ट्रेशन से ही यहाँ पर फिल दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर अपने फादर्स और हस्बैंड का नाम
नाम इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर अपने मदर्स नेम को इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी। देन आपको यहाँ पर अपने जेंडर को चूज करनी है। फिर आपको आईडी प्रूफ में एक आईडी प्रूफ को चूज करनी है। यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके आईडी कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट जो होता है उसे यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर नेशनलिटी आपकी ऑलरेडी सेलेक्ट होगी। अब आपको यहाँ से एक कैटेगरी चूज कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप अगर आंध्र प्रदेश से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप APST को चूज करेंगे, और अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप परमानेंट रेसिडेंशियल है आंध्र प्रदेश के, यानी कि आप अस्थायी निवासी है आंध्र प्रदेश के। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप अगर PRC होल्डर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप फिजिकल हैंडीकैप है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप अभी किसी सर्विस में है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, फिर नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। नो करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर जितनी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी होगी सारी यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर पर इतनी पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं MTS या फिर फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, इतनी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप यहीं से अपने प्रेफरेंस लिस्ट पर प्रेफरेंस आप सारे ऑप्शंस को दे सकते हैं कि आप सबसे पहले किस प्रेफरेंस को देना चाहेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंसेस को चुनेंगे कि आप किस पोस्ट को किस प्रेफरेंस पर देना चाह रहे हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर आनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी परमानेंट एड्रेस पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस को एंटर करनी है, जैसे कि आपकी विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी या फिर आपकी कौन सी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपनी पिन कोड इंटर करनी है, और अगर आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स के ऊपर पर टिक कर देनी है। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर चूज ऑफ सेंटर का ऑप्शन दिया जाएगा। आप यहाँ से 3 सेंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इतने सारे एग्जाम सेंटर में से किसी को फर्स्ट पर, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर आप एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सारी प्रेफरेंसेज है उसके लिए आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट की नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कितनी सैलरी है वो यहाँ पर दिखाई देगी, कितनी टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर यानी कि वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर दिखाई देगी। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास अगर है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको बताइए कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, और सबसे नीचे पर आपको एज लिमिट बोली गई है कि अगर आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन उसी तरह से सारे पोस्ट के लिए आपको जैसे फायरमैन के लिए भी बोली गई है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आपकी जो यहाँ पर एज लिमिट है वो नीचे दी गई है कि 18 से 32 साल एज लिमिट है। इस तरह से आप सारे पोस्ट के लिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को चेक कर सकते हैं। देन आपको अगेन इस पर आकर सारे प्रेफरेंसेस को फिल कर देनी है। फिर सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th या फिर ITI अगर आपने करके रखी है तो उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर डिग्री इन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अगर आपने 10th पास करके रखी है तो आप 10th के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने ITI करके रखी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 10th क्लास के डिटेल्स को इंटर करूँगा। फिर आपसे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछी गई है, आपने कब 10th क्लास को पास किया था, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर इंटर करनी है। फिर किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से की थी उसके डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर आपकी कौन सी डिवीजन थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी जो ग्रेड सिस्टम थी वो क्या थी, तो आपको अगर CGPA आई थी तो आप CGPA के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर परसेंटेज थी तो परसेंटेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज मैनुअली इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को सारे को फिल करता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा।
अब आपसे यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय है किसी भी गवर्नमेंट के, तो अगर आप है तो यस करनी है, नहीं है तो नो कर लेनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपसे यहाँ पर बोली जा रही है कि क्या आपको किसी भी सर्विस कमीशन से निकाली गई है, तो अगर आपको निकाली गई है कभी तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अगेन आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक पेज आएगा, आपको इस बॉक्स पर टिक करनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स को अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ फोटो को अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टाइप यहाँ पर दी गई है और आपकी जो फाइल की साइज होगी वो 100 KB की होनी चाहिए और आपकी जो विड्थ और हाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है। और देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है सेल्फ सिग्नेचर का, यानी कि आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। सारी की इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दी गई है। देन दोनों को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में पेमेंट डिटेल्स ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट का। आपकी जो फॉर्म की फ़ी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी जो फॉर्म की फ़ी है वो यहाँ पर मैं आपको जब स्क्रॉल कर आएंगे आप तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप APST यानी कि आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट है तो आपको 150 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और अगर आप किसी जर्नल स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप जर्नल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इसके ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर SBI E-Pay का ऑप्शन आएगा, आपको इससे पेमेंट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में SBI E-Pay का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप SBI की डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या और अगर आप UPI यूज करते हैं तो आप यहाँ पर UPI के थ्रू भी अपने पेमेंट को यूजुअली कंफर्म कर सकते हैं। आपकी पेमेंट कंफर्म होते ही आपकी जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी और आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ मैं पेमेंट नहीं करूँगा, आप यहाँ से अपने पेमेंट को करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। देन पेमेंट सक्सेस होते ही आपकी फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से जो ये कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की फॉर्म आई है आप इसको फिल करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और जाते जाते अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।